पाकिस्तान के हालात में एक तरफ तो मुसाहलत की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश तैयार की जा रही है। खबर आपको मैं ये दे रहा हूँ, खबर बड़ी अहम है। खबर ये है कि कप्तान ने जब तमाम मामलात को देखने के बाद सख्त तरीन तरीके से एक रोज पहले ये कह दिया और इनकार कर दिया कि नहीं, अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, पहले शर्तें मंजूर, उसके बाद अगली बात होगी, तो जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के हालात में एक तरफ तो मुसाहलत की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश तैयार की जा रही है। एक तरफ एक बड़ा ग्रुप हर सूरत में तहरीक इंसाफ को हर सूरत में मनाना चाहता है, हर सूरत में तहरीक इंसाफ के साथ मुसालहत चाहता है, और दूसरी तरफ एक ग्रुप तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर कुचलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि माजी में सबने देख लिया कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ दब नहीं सकी, बल्कि तहरीक इंसाफ स्टैंड ले गई और कौम सारी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई। अब मैं आज आपको 3 ऐसी खबरें दे रहा हूं। इन तीनों खबरों के हवाले से अगले चंद घंटों में आपको टीवी पर नजर आना शुरू हो जाएगा। और मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो किसी और सियासी जमात की तरफ से बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जब वो कुछ रिमार्क्स लिखते हैं तो मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि उन सब को मैं जो अपने नाम से अपना अकाउंट नहीं बनाता तो उसने असल क्या होना है। खबर आपको मैं ये दे रहा हूं, खबर बड़ी अहम है। खबर ये है कि कप्तान ने जब तमाम मामलात को देखने के बाद सख्त तरीन तरीके से एक रोज पहले ये कह दिया और इनकार कर दिया कि नहीं, अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, पहले शर्तें मंजूर, उसके बाद अगली बात होगी, तो जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जिस शख्स को सदर बनाया गया है उसको ये टारगेट भी है कि किसी तरीके से कप्तान को मनाया जाए, किसी तरीके से कप्तान को राजी किया जाए, किसी तरीके से माहौल बेहतर किया जाए। तो अपने आप को मुफाहमत का बादशाह कहने वाले आसिफ अली जरदारी ने, यहां मैं कह सकता हूं कि ईवान सदर से सुनने में आ रहा है, ये इत्तला है जराए से, मेरे पास ये बात कंफर्म नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जराए बड़े इसको वसूख से कह रहे हैं और जराए से ये इत्तला है कि ईवान सदर से और पीपल्स पार्टी से एक सीनियर तरीन शख्सियत को, जिसकी कप्तान इंतहाई इज्जत करता है, उसे यह कहा गया है कि आप बतौर पैगाम रसा जाएं और जाकर कप्तान से कैदी नंबर 804 से अवाम के दिलों में बसने वाले इमरान खान से जाकर बात करें और उन्हें कहें कि आइए मुसालहत का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, आइए मुसालहत के रास्ते पर बैठते हैं, आइए इस पर एक दफा फिर कोशिश करते हैं। और यह भी कहा गया है कि जो पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर हुआ वो हमने नहीं किया, वो किसी और सियासी जमात ने किया है। लेकिन आपको एक मजे की बात बताएं, कप्तान के पास तो ऐसे ऐसे सबूत, ऐसी ऐसी चीजें पहुंच चुकी हैं कि कप्तान को अब यह समझे कि बेवकूफ बनाना है या कप्तान के साथ गेम करनी है, ये मुमकिन नहीं है। ईवान सदर से तो पैगाम रसा रवाना हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही कप्तान की तरफ से वाज़े तौर पर मुलाकात से इनकार कर दिया गया। कप्तान ने कहा है कि आप मेरे लिए इंतहाई, ये मुलाकात किसी के थ्रू होनी थी तो उसके थ्रू कप्तान ने यह पैगाम दिया है कि आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हैं।
4 दिन पहले जो बात हुई थी उस पर अमल नहीं किया गया, मेरे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, उन्हें लाठी चार्ज, जेलों का सामना, हवालात के अंदर दहशतगर्दी के पर्चे, ये सब कुछ किया गया। तो इसका मतलब है कि आप एक तरफ एक गेम करते हैं और दूसरी तरफ दूसरी गेम करते हैं। लिहाजा कप्तान ने वाज़े तौर पर मिलने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है। मत सोचिएगा ये छोटी खबर है, ये बड़ी खबर है कि कप्तान ने मिलने से इनकार कर दिया है। और कप्तान के इनकार के बाद एक बहुत बड़ी हलचल मच गई है। कप्तान के इनकार के बाद हुकूमती सफ़ों के अंदर थरथरली मच गई है। अब ये कोशिश करेंगे, अब आपको एक और खबर दे दूं, अब ये कोशिश करेंगे कप्तान को मनाने की। पहले इन्होंने सोचा कि किसी तरीके से बुशरा बीबी जो है उसके ज़रिए या बुशरा बीबी को अलहदा करके कप्तान की कमज़ोरी बनाया जाए, जब उसमें भी वो फेल हो गए। फिर उन्होंने कप्तान की बहनों पर पर्चे दिए, उसमें भी फेल हो गए। फिर कप्तान के बांजे की गिरफ्तारी, उसमें भी फेल हो गए। फिर कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उसमें भी फेल हो गए। फिर लोगों की खरीदो फरोख्त की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई, उसमें भी नाकाम हो गए। और अब सियासी और कप्तान के इंतहाई अच्छे ताल्लुक वाले शख्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको एक और भी इसमें खबर दे देता हूं, एक क्रिकेटर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। एक बड़े मारूफ साबिक क्रिकेटर को भी कहा गया है कि आप इसमें अपना रोल अदा करें। लेकिन मेरी इत्तला है कि उस क्रिकेटर ने तो यहां तक कह दिया कि ज़हन में रखें, इमरान खान नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है और वो हिम्मत नहीं हारता और ना ही टूटता है। तो अब एक कोशिश हो रही है, लेकिन कप्तान ने फिलहाल सबसे मिलने से इनकार कर दिया है। एक इसके बाद अब क्या होने जाएगा, यह भी खबर आपको दे दूं। इसके बाद यह होगा कि केपीके के अंदर शब खून मारने की तैयारी की जाएगी, केपीके में तंग करने की तैयारी की जाएगी, ताकि इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में केपीके से तोड़फोड़ की जा सके, ताकि केपीके के अंदर कोई ऐसा माहौल बनाया जा सके कि केपीके वालों को उन्हीं के सूबे में इस कदर तंग किया जाए कि ये होश के राहुल लेकर मजबूर होकर घुटने टेक दे। लेकिन मुझे ये ऐसा किसी सूरत होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो लोग आज के दिन तक खड़े हैं और जिन अफराद ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और जो खौफ के बुत तोड़ कर खड़े हैं, वो किसी सूरत में भी, किसी जगह पर भी गिरने के लिए, बिकने के लिए या डरने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या होगा ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।